वक्त जरूर लगेगा, लेकिन फिर भी जोरदार तालियां बजाए पूरा मजमा। बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकरामी, मैं अपनी जवानी में यहाँ दिग्रस में हाजिर हुआ था, लेकिन अब जब बुढ़ापे में पहुंचा हूँ और यहाँ दिग्रस पहुंच रहा हूँ तो वो गर्मजोश समाअतें जो मैंने अपनी जवानी में दिग्रस में देखी थी वो उससे जरा बहुत दूर नजर आ रही है। जी मैं जिंदा हूँ हजरत जी मैं जिंदा हूँ। अबरार भाई ने कहा पिछले चंद सालों से लिहाफ़े बेनियाजी में कैद था, लेकिन बहरहाल मैं जिंदा हूँ। जी सर जी। देखिए जनाब, एक मतलब और 2-3 शेर तमाम शोरा कराम की जानिब से कि सोजे दिल सोजे जिगर हो तो गजल होती है। सोजे दिल सोजे जिगर हो, सोजे दिल सोजे जिगर हो तो गजल होती है। रात रो रो के बसर हो तो गजल सोजे दिल सोजे जिगर हो तो गजल होती है। रात रो रो के बसर हो, रात रो रो के बसर हो तो गजल होती है। और दर्द उठता है तो कुछ शेर निकल आते हैं। सोजे दिल सोजे जिगर हो तो गजल होती है। रात रो रो के बसर हो तो गजल होती है। और दर्द उठता है तो कुछ शेर निकल आते हैं। गम का जब दिल में गुजर हो तो गजल हो। बहुत अच्छे बात। गम का जब दिल में गुजर हो तो गजल होती है। एक मतलब और 2-3 शेर। भाई देखिए, एक नए जाविये से शेर कहा है मेरी बस्ती के भी मेरे साथी और तमाम की मोहब्बतें कि हल्काए गम से निकलने नहीं देते मुझको। हल्काए गम से निकलने नहीं देते मुझको। रास्ता साफ है चलने नहीं देते मुझको। हल्काए गम से निकलने नहीं देते मुझको। रास्ता साफ है चलने नहीं देते मुझको। और ऐसा देते हैं सहारा कि गिरा देते हैं। क्या कहने चाहिए भाई। हल्काए गम से निकलने नहीं देते मुझको। रास्ता साफ है चलने नहीं देते मुझको। और ऐसा देते हैं सहारा कि गिरा देते हैं। होश वाले ही संभलने नहीं देते। ऐसा देते हैं सहारा कि गिरा देते हैं। होश वाले ही संभलने नहीं देते मुझको। एक मत ऐसा देते हैं सहारा कि गिरा देते हैं। होश जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये सांप मेरा पीछा कहीं नहीं छोड़ते भाई। होश वाले ही संभलने नहीं देते मुझको। एक मतला और एक अबरार भाई देखिए जनाब ये इन अशार के लिए मैं बहुत बदनाम हूँ। एक मतला और 2-3 शेर दोस्तों। और मेरे इस अशार के किरदार हर बस्ती हर मोहल्ले में बल्कि कहीं आपके आसपास भी बैठे नजर आएंगे आपको। मतलब ये अर्ज किया अबरार भाई कि समझ रहे थे जिसे हम संभालने वाला। जी सर जी सर। समझ रहे थे जिसे हम संभालने वाला वही था सबको मुसीबत में डालने वाला। समझ रहे थे जिसे हम संभालने वाला वही था सबको मुसीबत में डालने वाला। और है मेरे शहर में कुछ लोग इतने जहरीले उदास बैठा है सांपों को पालने वाला। मेरे शहर में कुछ लोग जी मैं कर रहा हूँ समझ रहे थे जिसे हम संभालने वाला वही था सबको मुसीबत में डालने वाला। और है मेरे शहर में कुछ लोग इतने जहरीले उदास बैठा है सांपों को पालने वाला। लेकिन खबरदार कि जमाना 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 लाख बनाए सितम के मंसूबे मेरा खुदा है बलाओं को टालने। जमाना लाख बनाए सितम के मंसूबे मेरा खुदा है बलाओं को टालने वाला। एक जी मैं बड़ी मोहब्बत बड़ी नायत। एक मतलब और ये शेर आखिरी के माना कि अब जावेद पटेल साहब
कि माना आप भी मुझे बुढ़ापे में मिल रहे कि माना कि अब वफा का असल में इश्क में राय बुजुर्गों से नहीं ली जाती, आग बुझते हुए चूल्हों से नहीं ली जाती। जावेद पटेल साहब कि माना कि अब वफा का जमाना तो है नहीं, माना कि अब वफा का जमाना तो है नहीं, फिर भी ये राह छोड़ के जाना तो है नहीं। माना कि अब वफा का जमाना तो है नहीं, बहुत अच्छे। फिर भी ये राह छोड़ के जाना तो है नहीं, और लेकर चराग ढूंढिए अगले चुनाव तक, इन लीडरों का कोई ठिकाना तो क्या कहने पढ़ते तो असल में एक मतलब एक शेर सुनिए। नहीं, मेरे बरादर यही पढ़ दूं। अच्छा, मुझे लगा कि बैठने का तो नहीं बोल रहे, समझ रहे थे जिसे हम संभालने वाला वही था सबको मुसीबत में डालने वाला, और है मेरे शहर में कुछ लोग इतने जहरीले, उदास बैठा है सांपों को पालने वाला। जी एक मतलब और एक शेर पढ़ के इजाजत कि सादगी का अब मेरी वो यूं सिला देने लगे। अकबर फौजी हैं कि चले गए? जी देखिए मेरे शेर के किरदार कि सादगी का मेरी अब वो यूं सिला देने लगे, क्या कहना, हर सितम पर ज़ब्ते गम का मशवरा देने लगे। सादगी का मेरी अब वो यूं सिला देने लगे, हर सितम पर ज़ब्ते गम का मशवरा देने लगे, और इस तरफ आए तो पूछा गुंचाओ गुल का मिजाज, उस तरफ निकले तो शोलों को हवा देने लगे, उस तरफ निकले तो शोलों को हवा देने लगे। और बरादर खुर्द रहीम फराज साहब की फरमाइश कि जहां में पहले क्या यारी नहीं थी, जहां में पहले क्या यारी नहीं थी, मगर उसमें अदाकारी नहीं थी। जहां में पहले क्या यारी नहीं थी, मगर उसमें अदाकारी नहीं थी। और एक शेर में अपने तमाम नौजवानों की जानिब से हमारे बुजुर्ग नवाज देवबंदी साहब, जावेद पटेल साहब और तमाम बुजुर्गों की खिदमत में मेरा ये शेर, और शायद ये इस अहद का सबसे खिलौना सच है कि जहां में पहले क्या यारी नहीं थी, मगर उसमें अदाकारी नहीं थी, और बुजुर्गों में हमारे इल्म कम था। जहां में पहले क्या यारी नहीं थी, मगर उसमें अदाकारी नहीं थी, और बुजुर्गों में हमारे इल्म कम था, मगर हम जैसी मक्कारी नहीं थी।